ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी हम डिस्कस कर रहे हैं नहीं। इस तरह के प्रॉब्लम पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी। दो पार्टिकल्स हैं ए अभी, दे आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। दिस इज पार्टिकल ए एंड दिस इज पार्टिकल बी। यह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेशन के साथ मूव करना शुरू करता है एट टाइम t इक्वल टू 0, और दूसरा पार्टिकल t वह भी 0 पर, वह कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से इन द नेगेटिव x डायरेक्शन जा रहा है। A का इनिशियल पोजीशन 20 मीटर है और B का इनिशियल पोजीशन 36 मीटर है। हमसे पूछा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द टाइम एट व्हिच these two particles will meet with each other, ठीक है ना। we have to find the time at which A and B will meet, ठीक है ना। और ये भी जानना है कि इस समय A की वेलोसिटी क्या होगी और वे कहां मिलेंगे। We have to find the position where they meet, ठीक है ना। कहां मिलेंगे ये भी जानना है। At this time what will be the velocity of A? What will be the velocity of A? क्या ये है। तो पहले जो सामान्य तरीके से हम जानते हैं वह जान लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो देखो जब मिलेंगे तो क्या दोनों का पोजीशन सेम होगा, मान लो C पर मिलते हैं यहाँ, ठीक। तो x A should be equal to क्या x B, नहीं। जब मिलेंगे तो दोनों के लिए x जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोगों ने सीखा है क्या, ये फॉर्मूला इसके लिए लिखा जाए x नॉट, ये मालूम है ना, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस बोलो प्लस हाफ ax t स्क्वायर। क्या यही कैलिब्रेटिकल इक्वेशन है। तो a के लिए लिखेंगे तो a के लिए लिखो तो x नॉट कितना है 20 प्लस ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की 0 है तो 0 लिख दिया, प्लस हाफ ax बोलो क्या है 4 और t नहीं जानते हैं तो t स्क्वायर हो गया। क्या x भी लिखा जाए तो x b के लिए x नॉट क्या है 36, ठीक है, प्लस बोलो तो ux क्या है 4, हाँ -4 है ये -4 होना चाहिए ना, -4t अब प्लस एक्सेलरेशन क्या इसका 0। तो यह जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 0। यहाँ ut नहीं 4t, गुड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 36 -4t। रीअरेंज करो 2t स्क्वायर होगा क्या, यह इधर आ जाएगा 4t होगा और ये क्या होगा -16 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करो t स्क्वायर प्लस 2t -8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करो तो t स्क्वायर -2t प्लस 4t -8 इज इक्वल टू 0। t कॉमन ले लो, t -2 प्लस 4 और t -2 इज इक्वल टू 0। t -2 वेरी सिंपल और t प्लस 4 क्या, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है, नहीं। तो t सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर क्या हो गए दोनों बीट करेंगे। ये तो हमने ले लिया। अब देखो ये t समय पर जब बीट करते हैं तो इसका पोजीशन जाने क्या होगा
तो x a कितने के बराबर है देखो तो x a है 20 है ना वहां। अब प्लस क्या है 2t स्क्वायर। गुड, तो 20 हो गया और 2 और t का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 28 मीटर। ओके, जब मीट करेंगे तो वह पोजीशन जो होगा वह 28 मीटर होना चाहिए। एंड दिस पोजीशन इज मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। क्या उसको हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो ये पोजीशन यहाँ होना चाहिए। O से C का डिस्टेंस जो होगा 28 मीटर होगा। फिर देखते हैं इसकी वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं है, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है VA निकालते हैं। तो VA शुड बी इक्वल टू VA इक्वल टू बोलो UA लिख सकते हैं, अब प्लस क्या AAT ऐसा लिख सकते हैं, या AX लिख सकते हो, यहाँ पर X लिख दो और AX लिख दो। UX क्या है 0 है, क्या इसके लिए वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कितना है 4 और t क्या है 2, तो क्या यह 8 मीटर पर सेकंड आएगा? नहीं, जब A और B मिलेंगे तो वह पोजीशन 28 मीटर होगा और A की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड होगी इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्या, तो ये सब हम लोगों ने जो सीखा है पहले से उसको देखा। आप देखो तो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। उसको यदि करना हो तो देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग। कैलोरीमेट्रिक इक्वेशन तो वही रहेगा, जब दोनों मिलेंगे तो रिलेटिव पोजीशन x a b, a का पोजीशन b के रिलेटिव क्या वो 0 होना चाहिए। ठीक, तो x a b हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 0। बोलो ये क्या लिखना होगा x नॉट a b, ठीक है, प्लस बोलो ux a b t प्लस क्या होना चाहिए हाफ ax a b t स्क्वायर। दिस इज द कैलोरीमेट्रिक इक्वेशन। a b लिखा है a का b के रिलेटिव, तो a का b के रिलेटिव पोजीशन बोलो तो क्या a के पोजीशन में से b के पोजीशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a का पोजीशन क्या है 20 और b का पोजीशन क्या है 36, क्या यह होना चाहिए। प्लस ux बोलो a की वेलोसिटी b के रिलेटिव, नहीं a की वेलोसिटी क्या है इनिशियल 0, अब b की वेलोसिटी क्या है -4 है, तो -4 होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए +4, ये t होगा। अब प्लस हाफ a के एक्सेलरेशन में से b के एक्सेलरेशन घटाना है, तो बताओ ये क्या है 4, नहीं -0 and b square। I think this is all right. Yes, sir. X naught a b initial position of a relative to b, तो इनिशियल पोजीशन a के से हम लोग क्या करेंगे, नहीं इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, और फिर यहाँ पर ux लिखना है, तो बताओ तो a की वेलोसिटी क्या है इनिशियल 0 और इसकी वेलोसिटी क्या है -4 मीटर पर सेकंड। तो 0 में से -4 मीटर पर सेकंड घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और t हाफ ax x लिखना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू b, a का एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या है 0, तो 4 - 0। अब जब ये देखेंगे तो देखो इक्वेशन कितना आ रहा है -16 आएगा ना, प्लस 4t आइए क्या आएगा 2t स्क्वायर। इसको यदि सिंपलीफाई किया जाए तो t स्क्वायर प्लस 2t, अब माइनस क्या हुआ 8 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या वही इक्वेशन आ गया। इसको फैक्टराइज करेंगे तो टाइम t कितना आएगा 2 सेकंड, ठीक है ना। देखो ये जो हमने अप्लाई किया है कैलोरीमेट्रिक इक्वेशन, तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी वाला है, वह सिंपल मेथड था जो हम लोग पहले से जानते हैं, और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से कैसे इसको यूज करेंगे ये हम लोगों ने यहाँ पर सीखा। आई थिंक दिस इज ऑल राइट। ठीक, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। बेटा इसको ये देखो, इस प्रॉब्लम में हम लोग देख रहे हैं A and B are two particles. A is moving along x-axis with velocity 10 meter per second, and particle B is moving along y-axis with a velocity 10 meter per second.
right? And we have to find velocity of A related to B. जब ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं? करेंगे पहले VA लिखो वेक्टर फॉर्म में, बोलो तो VA क्या लिखेंगे? ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 I लिखेंगे ना? I is the unit vector along x axis. क्या यह मीटर पर सेकंड लिख दिया? ठीक। बताओ तो v की वेलोसिटी क्या लिखेंगे? 10j। क्या ये मीटर पर सेकंड हो गया? अच्छा, अब हमको लिखनी है किसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b। तो वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b लिखना होगा, तो va भी लिखेंगे। ये va भी लिखता है, तो वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू b, तो ये क्या लिखा जाएगा? va माइनस ab। तो va माइनस क्या? bv। देखा, va कितना है? 10i, नहीं, अब bv कितना है? 10j। देखो वेक्टर फॉर्म में a की वेलोसिटी रिलेटेड टू b हो गई। ठीक, अब हमसे पूछा जाएगा कि इसका डायरेक्शन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, और इस वेक्टर को कैसे हम डिपिक्ट करेंगे, ये सारी चीजों को देखना है। और कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्शन, जैसे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, वेस्ट है, इस फॉर्म में दिया रहेगा, तो उसको कैसे हम डायरेक्शन को बतलाएंगे, हम यहीं पे इसको बतला देते हैं। बताओ तो VAB इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ A रिलेटेड टू B, ये हमने दिखा दिया 10i 10j। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, तो स्क्वायर रूट, ठीक है ना, i का कोफिशिएंट 10 इसका स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -10 इसका स्क्वायर। बताओ तो क्या ये 200 होगा? 200 का मतलब 10 रूट 2, तो ये 10 और 2 मीटर पर सेकंड। क्या ये a की वेलोसिटी रिलेटेड टू b हमने यहाँ पर पाया, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इतने के बराबर होना चाहिए। अब देखो, इसको तुमको दिखलाना है ऐसे, ऐसे सोचो, ठीक है, 10i, ये रिलेटिव वेलोसिटी दिखाना है, ये 10i, तो क्या यह 10i ये हो गया? नहीं, आप देखो तो VAB को दिखाना है, -10j, तो माइनस तो 10j ऐसे आएगा ना, ये -10j हो गया। क्या यह y एक्सिस है, और ये क्या है? x एक्सिस है, ix डैश हो गया, और ये y डैश हो गया। नहीं, तो इसको यहां से इसको मिलाओ, यह क्या होगा? यही देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? VAB, A की वेलोसिटी, ठीक, B के रिस्पेक्ट में। तो देखो ये हमने दिखा दिया, ये तुम्हारा वेक्टर आ गया। इसका ये एंगल हम थीटा जानना चाहते हैं, कितने के बराबर होगा? tan थीटा लिखना है, ये देखो तो नॉट विजिबल है, नॉट विजिबल, वो नहीं उधर दिखाई पड़ेगा, नहीं, तो हमको लिखना है tan थीटा। देखो ऐसे लिखा, tan थीटा इज इक्वल टू, इसका यह कितना होगा? 10 यूनिट होगा, ये 10 यूनिट लिखेंगे, 10 यूनिट लिख दिया, और 10 यूनिट ये भी है, तो 1 आएगा ना, तो थीटा क्या आएगा? 45। देखो अब साइन नहीं लिख रहे हैं, इसका ये जो वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, वो 10 यूनिट लिखा, और 10 यूनिट, तो ये जो थीटा होगा वो 45 आएगा। तो 45 आएगा, तो उसको क्या लिखेंगे? उसको लिखने का तरीका ये है, जरा उसको देख लेते हैं, ये बिटा दें। आई थिंक दिस इज क्लियर। उसको लिखना हो तो देखो इस तरह से लिखेंगे। यदि ऐसा आता है तो देखो ये यहां पर तुमको दिखा रहे हैं, ये नॉर्थ है, क्यों? ये साउथ है, यह ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट है। और ये जो आया है यही VAB है, VAB, ठीक है, और ये एंगल कितना है? 45, ठीक। तो VAB ये जो वेक्टर लाए हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना आया है? वो आया है 10√2 मीटर पर सेकंड, ठीक। इसका डायरेक्शन क्या होगा? जब 40 डिग्री 45 डिग्री आता है तो इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, उसको क्या पढ़ते हैं? साउथ ईस्ट,
साउथ और ऐसे लिख देते हैं ईस्ट। नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं? साउथ ईस्ट। जैसे यदि कहीं पूछा जाए और दिखलाना हो तो उसका डायरेक्शन, ये वेलोसिटी हो गई रिलेटिव वेलोसिटी किसकी? ए की बी के रिलेटिव, और उसका मैग्नीट्यूड 10√2 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन इसको लिखेंगे साउथ ईस्ट। यदि 45 आता है इसे तो क्या ईस्ट और साउथ के ठीक मिडल में से जाएगा, तो इसको पढ़ते हैं साउथ ईस्ट। ऑप्शंस दिए रहेंगे तो ये ऑप्शन जो होगा दिस विल द राइट ऑप्शन। इज इट ऑलराइट? नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। इसमें देखो पार्टिकल ए है, दिस इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, और particle B is moving in the negative y direction with velocity 6 meter per second, and we have to find the velocity of a relative to B। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, दोनों की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में हम लिख लेंगे। ठीक, तो बताओ, तो VA लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? VA बोलो, क्या 8I होगा मीटर पर सेकंड? नहीं, 8 मीटर पर सेकंड इसका मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, तो यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ, तो बी की वेलोसिटी क्या लिखेंगे? -6J। माइनस क्यों लिखा? ये जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमने -6J लिख दिया। अब तुमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो VAB ऐसे लिखते हैं, वेक्टर साइन दिया, तो क्या A की वेलोसिटी में B की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो तो VA कितना है? 8I, माइनस V भी कितना है? -6J, ऐसे लिख दिया। बताओ, तो ये कितना हुआ? 8I प्लस 6J मीटर पर सेकंड। वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी क्या इतना होगा? नहीं, अब इस वेक्टर को यानी इस रिलेटिव वेलोसिटी को हम वहां पर दिखलाना चाहते हैं कि कैसा होगा, तो पहले देखने इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बताओ, तो VAB क्या होगा? VAB का मैग्नीट्यूड लिखना तो ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट, नहीं, I के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिख दिया और प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिख दिया, और उसके बाद ये क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। This is the magnitude of the relative velocity, velocity of a relative to B। अब इसका डायरेक्शन दिखाना है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए थोड़ा सा काम यहाँ करेंगे, और देखो ये ऐसे होगा, यहाँ पे यहीं पर बना देते हैं इसको, क्यों? इसको मिला देते हैं, और उसको दिखलाना है, तो जरा देख कैसे हम यहाँ पर दिखलाएंगे। देखो ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, VAB दिखलाना है 8I, इस डायरेक्शन में यह देखो, क्या ये 8I हो गया? नहीं, और फिर देखो 6J देखो 6 ऐसे हम दिखला रहे हैं, क्या यह 6J हो गया? नहीं, और यहाँ ये इसको मिला दो, ये जो वेक्टर होगा क्या यही 8I प्लस 6J होगा, और यह कुछ और नहीं VAB है, VAB को दिखलाया तो 8I प्लस 6J, और ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। VAB जो वेक्टर है वह एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है? थीटा, और थीटा को निकालना होगा तो क्या करोगे? tan थीटा शुड बी इक्वल टू, क्या ये 6 यूनिट है? 6, और ये क्या होगा? 8, ये कितना आया? 3/4, तो थीटा बताओ कितना आएगा? थीटा जो होगा वो कितना होगा? 37 होना चाहिए, नहीं, ये 37। अब देखो यहाँ पर ये हम बताना चाह रहे हैं कि ऐसा आ गया तो कैसे इसको पढ़ा जाता है, तो कभी कभी ईस्ट वेस्ट के टर्म में पूछते हैं वो, तो देखो ये ऐसे है, इधर क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट, ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, और वो जो वेक्टर आया है ये देखो यही है वेक्टर, ये क्या है? VAB वेक्टर ऐसे आया है, और ये एंगल थीटा कितना आया है? 37। ठीक, जो रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू B जो आया दिखाई पड़ रहा है, इज इट विजिबल? ये थीटा 37। ठीक,
तो इसका मैग्नीट्यूड तो हम लोग देख लिया, मैग्नीट्यूड कितना है VAB, इसका जो मैग्नीट्यूड है वह कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसका डायरेक्शन जो 37 है उसको कैसे पढ़ते हैं, इसको 37 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे नॉर्थ ऑफ। जब पढ़ेंगे तो देखो ईस्ट से बना रहा है 37, तो इसको पढ़ते हैं 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिखेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो ईस्ट से ये 37 बना रहा है, नॉर्थ की तरफ है, तो इसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट पढ़ते हैं। इज इट ऑलराइट? ठीक, आई थिंक दिस इज क्लियर। यस सर। Now let us consider this problem. देखो एक पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे B 10√2 मीटर पर सेकंड से at an angle 45 डिग्री above x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है नहीं, और एक आदमी है जिसको हम A कर रहे हैं, this man is moving with velocity 10 मीटर पर सेकंड in the positive x डायरेक्शन। ठीक, हमको जानना है कि B की वेलोसिटी A के रिलेटिव क्या होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पहला स्टेप है दोनों की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो बताओ VA क्या होगा? 10i। हाँ क्या बोलो? 10i। हाँ 10i मीटर पर सेकंड। ठीक, VB लिखना है तो कैसे लिखोगे? VB लिखना है तो देखो इसका पहले x डायरेक्शन में कंपोनेंट लें, तो इधर जो कंपोनेंट होगा क्या 10√2 है cos 45, तो क्या वो 10 आएगा, तो 10i लिखेंगे। ठीक, और y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकंड ही होगा, तो ये 10j, क्या ऐसा होगा इतना मीटर पर सेकंड। अब हमको चाहिए VBA, क्या वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, तो क्या B की वेलोसिटी में A की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर हम VB लिखेंगे और माइनस क्या VA, तो यह क्या आएगा, क्या ये 10j होगा? नहीं, 10j मीटर पर सेकंड, राइट 10j हो गया। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा VBA का नहीं, वह क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड जो होगा ऐसे लिखते हैं हम लोग, दिस विल बी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, और किस डायरेक्शन में है, y direction, in the positive y direction, positive y direction। यदि वेक्टर फॉर्म में इस चीज को, इस रिलेशन को डिपिक्ट करना हो तो कैसे डिपिक्ट करेंगे? इज इट विजिबल है? यस। देखो ऐसे यहां पर ये दिखा सकते हैं हम लोग। देखो पहले हम लोग क्या ये वाली वेलोसिटी दिखलाए हैं, किसको दिखलाना है, ये पहले हम VB, ये वेलोसिटी VB, तो VB को दिखलाते हैं यहां, ये देखो ऐसे VB से VA को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये देखो x हो गया, ये y है, और VB ये देखो